अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सगीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ IRC की एक नई सेल्फ हेल्प वीडियो से, जिसमें हम कोई छोटी सी स्किल डिस्कस करते हैं और उस स्किल पे कैसे जो है वो हम एक्ट करके या उस पे अमल करते हुए हम कैसे अपनी जो डेली के प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, और ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं बल्कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान और स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से हम सबका ही प्रॉब्लम है। हम अक्सर चीज़ें भागते हुए करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेशुमार वक्त होने के बावजूद हमारे पास वक्त नहीं होता। और ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ा सिग्निफिकेंटली हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है, हमारी हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसे इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम ऑफिस के लिए भाग रहे होते हैं, जी लेट हो गए, हम किसी और एक्टिविटी के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए भाग रहे होते हैं और सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, यार टाइम नहीं है, ये काम सबमिट करवाना है। अब ये जो शॉर्टफॉल है टाइम का, इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसके लिए इजी स्टेप्स क्या हैं जिन्हें फोकस किया जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें दो तीन चीज़ें जो हम फोकस करेंगे। उसमें जो पहली चीज़ है वो आपके गोल्स होते हैं, कि आपको अपने गोल्स की इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट गोल्स जो हैं वो लाइफ के मालूम होने चाहिए। इससे मुराद यूँ लें कि आपको, मुझे पता है कि आज के जो दिन की इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिन्हें मैंने फोकस करना है। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे जो डाइवर्जन्स हैं, डाइवर्जन्स वो उन चीज़ों के हैं जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आके हमारा वक्त का यूँ समझ लें कि वो हमारे वक्त का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे पास वक्त की किल्लत हो जाती है। अब ये जो डाइवर्जन जितने भी क्रिएट होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप फोकस करते हैं, और वो जो चीज़ है जिसे आप फोकस कर रहे होते हैं वो अर्जेंट नोयत की हो सकती है, मे बी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, अब वो बजता रहेगा तो आप उसको अटेंड करेंगे। कुछ लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते मोबाइल फ़ोन की जो बेल है। इसी तरीके से कुछ लोग विज़िट के लिए आ गए, उनके साथ बैठ गए, कोई फ्रेंड की कॉल है उसको अटेंड कर लिया। तो आप बेसिकली हमारा टाइम ऐसी बेशुमार चीज़ों में सर्फ हो रहा है जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, और जो आपका रियल पर्पस है उस पर फोकस नहीं है और उस पर हम काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। हम चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं और ये डिले जो है हमारे लिए सर दर्द बन जाता है, और फिर हम बड़ी ही तेज़ी में काम कर रहे होते हैं और बेशुमार चीज़ें भूल जाते हैं। बेशुमार जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उस प्रोजेक्ट के, उस काम के हमसे रह जाते हैं। और हम जब प्रेजेंटेशन के लिए, जब उस काम के लिए, जब उसके सबमिशन के लिए, जब आखिरी मौके पे पहुंचते हैं जिसे 11th आवर कहते हैं, तो हमारे पास, हमें उस वक्त पता चलता है कि यार ये भी चीज़ ठीक नहीं है, ये भी चीज़ ठीक नहीं है, ये भी चीज़ ठीक नहीं है, और हमारे कंप्रोमाइज प्रोजेक्ट हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ हैं, गोल्स हैं, आपकी जो अहदाफ हैं, वो आप कामयाबी के साथ हासिल करते हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि उसमें बेशुमार ऐसे एरियाज़ या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको बहुत ईजीली आप डील कर सकते थे। ये जो प्रॉब्लम है ये कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सा मैनेजमेंट इशू है कि आप मैनेज करें। और मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको जो विल ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, और आपके अंदर एक इंटेग्रिटी होना चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमारे अंदर कमी होती है और टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन जो है, सेल्फ अवेयरनेस और आपकी जो प्रायोरिटी है उसको सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और मैं उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, उसके लिए एक इतना मेरे पास प्रोएक्टिवली मेरे पास ये सोच होनी चाहिए कि मैं इस टाइम लाइन क्या है, जो फिजिबिलिटी क्या है जिसके अंदर मैं इस काम को मुकम्मल कर सकूं, और मेरा डेली का फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए, और उस टाइम को इम्पॉर्टेंट जानते हुए उसको कभी भी अर्जेंट नहीं बनाना, तो वो काम हम वक्त पे मुकम्मल कर सकें।
तो ये तभी होता है जब आपके अंदर उसकी अवेयरनेस होगी और आपका फोकस अपने गोल पे होगा, और आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो दिन ब दिन की या डेली बेसिस के जो जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे आपको पीछे रहना चाहिए, उनसे हट के रहना चाहिए और उन पे फोकस नहीं करना, उनको अटेंड नहीं करना। और आप ये हैबिट सीखें कि या जो ज़रूरी है उसी पे ही तवज्जो दी जानी चाहिए, और जो जो इंडिपेंडेंट विल है उस पर फोकस करना चाहिए कि आपका कंट्रोल खुद पे होना चाहिए, ना कि जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं और उनके ऊपर आपकी एक रिएक्टिव अप्रोच है कि जो कोई भी एक चीज़ कोई भी आपकी एक कॉन्शियसनेस में आती है आप उसकी तरफ भाग पड़ो, फिर दूसरी कोई चीज़ आती है उसकी तरफ भाग पड़ो, फिर कोई तीसरी चीज़ है उसकी तरफ भाग पड़ो, ना कि इसके बजाय आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे जो आपका वाकई रियल फोकस है, जो आपका पर्पस है, जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने मैनेज करना है। तो अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो ये जो डिलेइंग टैक्टिस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, वो भी ख़त्म हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके अहदाफ आपके लिए विजिबल होंगे। आप उनको अचीव करने के लिए डेली बेसिस की जो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उस पर, या फिजिबिलिटी जो आपने बनाई हुई है उसके ऊपर एक्ट करते हुए आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो फ़ायदा इसका ये होना है कि आप बर्नआउट नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, और आपको वो जो एक अर्जेंसी की फीलिंग्स होती हैं वो आपके अंदर नहीं होंगी, और आप इजीली अपना काम वक्त पे मुकम्मल कर सकते हैं। और टाइम आपके पास हर एक चीज़ का आपने अपने टाइम उसके लिए स्केड्यूल करना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट है, आपने फैमिली टाइम है, आपका ऑफिस टाइम है, आपका अपना पर्सनल टाइम है, मी टाइम, ये सारी की सारे टाइम आपने स्केड्यूल करने हैं। और जब तक आप एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा आपके अंदर, तो आप इस टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की प्रायोरिटी सेट करें, और जो डेडलाइंस हैं उन्हें वक्त पे कैसे मीट करना है इसके ऊपर काम करें। हम हमेशा हमारे अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम फिजिबिलिटी नहीं बनाते, हम पहले बैठ के उसका टाइमलाइन सेट नहीं करते। तो जब आप चीज़ों की टाइमलाइन सेट नहीं करते, एक स्केड्यूल नहीं बनाते और उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको ये जो अर्जेंसी से रिलेटेड जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसका सामना करना पड़ेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है वो एक सेंसिटाइजेशन और आई ओपनिंग हो, और आप अपनी इन चीज़ों पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पे एक डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे।